हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर कोई भी बिगनर इन्वेस्टर यूएस स्टॉक के अंदर इंडिया से इन्वेस्ट करना चाहता है तो आजकल इतने ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हो चुके हैं कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि भाई कौन सा सर्विस प्रोवाइडर बेस्ट है, किसमें मेरी कम फीस लगने वाली है, कितने चार्जेस वो चार्ज करने वाले हैं। सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको इंडिया के जो भी टॉप 5 बेसिकली ब्रोकरेज कंपनी है उन सभी का यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ, जिसमें हमारा IND मनी हो गया, वेस्टेड हो गया, ग्रो हो गया, उसके अलावा विनविस्टिया हो गया, स्टॉकर, ग्लोबलाइज, इंटरेक्टिव ब्रोकर, ये सारी जितने भी ब्रोकर हैं इंडिया के टोटल, उन सभी का मैं यहाँ पे प्रॉपर जो है कंपैरिजन करने वाला हूं। तो देखिएगा, इस प्रैक्टिकली जो है मेरे पास में IND मनी के ऊपर भी अकाउंट है, वेस्टेड के ऊपर भी और ग्रो के ऊपर भी है। इसके अलावा जो नए प्लेयर्स है जस्ट लाइक द विनविस्टिया और स्टॉकल, इन सभी के ऊपर मैंने अकाउंट भी खुलवा रखा है और एक दो स्टॉक मैंने बाई भी कर रखे हैं। तो मैं आपको एक क्लियरली अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ कि किसके अंदर ज्यादा बेनिफिट है या कहां पे आप एज ए बिगनर जो है यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर की। जी हाँ, तो सर्विस प्रोवाइडर से मेरा मतलब है कि यहाँ पे कंपनियां तो बहुत सारी है, लेकिन जब सभी के जो यूएस के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो यूएस के अंदर ब्रोकर होता है, जो मेन ब्रोकरिंग का काम हैंडल करता है, वो आखिर कौन है। तो देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे वेस्टेड की बात करूं, IND मनी की बात करूं, तो इन दोनों के जो सर्विस प्रोवाइडर है वो दोनों सेम है, उसका नाम है ड्राई वेल्थ। तो गाइस, जो ड्राई वेल्थ है वो यूएस की वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेज कंपनी है। 50 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर यूएस के वहां पे उनके ऑफिसेस है और काफी ज्यादा हैवी कस्टमर बेस है उनके पास में। इसके अलावा गाइस, विनविस्टिया भी जो है ड्राई वेल्थ को यूज करता है, स्टॉकल भी जो है यहाँ पे ड्राई वेल्थ को यूज करता है और ग्लोबलाइज भी यहाँ पे ड्राई वेल्थ को यूज करता है। तो गाइस, आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर टोटल जितने भी ब्रोकर है उसमें 90% सभी जो यहाँ पे ड्राई वेल्थ को यहाँ पे यूज करते हैं। उसके अलावा गाइस, अगर मैं ग्रो की बात करूं तो उन्होंने व्यू ट्रेड सिक्योरिटी के साथ में टैप कर रखा है। अगर मैं इंटरेक्टिव ब्रोकर्स की बात करूं तो उनका खुद का ही अपना एक तरह से ब्रोकरेज हाउस है यूएस के अंदर। तो गाइस, अगर आप वैसे ट्रस्ट फैक्टर के हिसाब से देखना चाहे कि भाई कौन सा ब्रोकर जो मेरे स्टॉक जहां पे रखने वाले हैं, जिस डीमैट अकाउंट के अंदर वो होल्ड करके रखने वाले, उसके अंदर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी या ट्रस्ट फैक्टर किसके अंदर है, तो गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आपको वहीं पे जाना चाहिए जहां पे ड्राई वेल्थ के साथ जिन लोगों ने यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। तो गाइस, अब बात करते हैं, जब भी आपको इंडिया से यूएस के स्टॉक्स बाय करने होते हैं तो वहां पे काफी सारे चार्जेस लगते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं आपके। तो गाइस, कभी भी जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं हमारे इंडिया के अंदर भी, तो आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे यूएस की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपसे लिया नहीं जाता है, चाहे वो वेस्टेड हो, IND मनी हो, ग्रो हो, विनविस्टिया हो, स्टॉकर, ग्लोबलाइज, इंटरेक्टिव ब्रोकर, कोई भी आपसे अकाउंट ओपनिंग फीस यहाँ पे चार्ज नहीं करता है। अब गाइस, जो दूसरी फीस आती है, मेन फीस, वो होती है फंड ट्रांसफर फी। फंड ट्रांसफर का मतलब ये है, ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे यूएस के अंदर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मुझे डॉलर चाहिए, तो मुझे अपने INR मनी को यहाँ पे डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, इसके होते हैं सिंपली दो तरीके। जी हाँ, तो जो पहला वाला भी जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो एकदम मतलब अभी रिसेंटली 2-3 महीने ही पहले यहाँ पे लॉन्च हुआ है और यहाँ पे वेस्टेड और IND मनी, सिर्फ ये दो ही प्लेटफॉर्म है जो ये चीज प्रोवाइड करते हैं। दैट इज गाइस थ्रू द SBM बैंक। जी हाँ, तो देखिए SBM बैंक क्या है, एक मॉरिशस का बैंक है जिसके इंडिया के अंदर भी ब्रांचेस है। तो वेस्टेड और IND मनी ने यहाँ पे टैप कर रखा है। तो जब आप इन प्लेटफॉर्म के साथ में साइन अप करते हैं तो आप SBM बैंक का एक अकाउंट, सेपरेट सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं जो कि जीरो बैलेंस होता है, वहां पे कोई भी आपकी AMC चार्ज कुछ भी नहीं लगता। तो गाइस, उसके थ्रू अगर आप अपने इंडियन रुपीस को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे यूएस के स्टॉक्स के अंदर भेजना चाहते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं रफ एंड आइडिया दूं बताऊं आपको, अगर आप 50,000 रुपए भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे वेस्टेड और IND मनी आपसे सिर्फ 90 रुपए की GST यहाँ पे चार्जेस लेता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, मतलब आपकी जो फंड ट्रांसफर की जो कॉस्ट होती है वो काफी यहाँ पे कम हो जाती है। गाइस, जो दूसरा तरीका होता है वो हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं, जैसे ICICI बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना हो गया, SBI के थ्रू हो गया, HDFC हो गया, कोटक हो गया। तो इन सभी के थ्रू अगर आप INR को USD के अंदर कन्वर्ट करा के इन प्लेटफॉर्म के जो वॉलेट होते हैं उसके अंदर अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अगर मैं फीस की बात करूं विद द GST, तो गाइस ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। जनरली ये क्या होता है, 1000 से 1500 रुपए की यहाँ पे आपकी फीस लगती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर चाहे मैं 10,000 रुपए भेजूं या फिर 50,000 रुपए भेजूं, गाइस ये मेरी जो फिक्स फीस होती है वो हमेशा यहाँ पे सेम लगने वाली होती है। मतलब 1000 से 1500 रुपए का मेरा यहाँ पे फिक्स खर्चा हो जाता है। तो अगर मैं मान लीजिए वेस्टेड के ऊपर भी अगर अदर बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना चाहता हूं तो वहां पे 1000 से 1500 रुपए हो गया। IND मनी पे भी वही चीज हो गई, ग्रो पे, फिर विनविस्टिया, स्टॉकर, ग्लोबलाइज, इंटरेक्टिव ब्रोकर, मतलब सभी के ऊपर वो सेम यहाँ पे चार्ज हो गया, जो आपका डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, मतलब आपका बैंक किस टाइप का है। इसके
अंदर मैं सबसे कम फीस की बात करूं तो यहाँ पे कोटक का नाम आ जाता है, उसके अलावा IDFC बैंक वगैरह है वो भी यहाँ पे काफी कम फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा मैं ICICI इन सारे बैंक्स की बात करूं तो वो 1000 से 1500 रुपए हमेशा यहाँ पे चार्ज करते हैं। अब गाइस जो सेकंड हमारी फीस होती है मेन फीस, दैट इज द विड्रॉल फीस। विड्रॉल फीस का मतलब क्या है, आपने INR से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके मान लीजिए यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, आप 1 साल हो चुका है, आप चाहते हैं यार मेरे को कोई अर्जेंसी आ गई, रिक्वायरमेंट आ गई, मैं अपना फंड यहाँ पे विड्रॉल करना चाहता हूं, वापस मैं अपने डॉलर को जो है IND मतलब INR के अंदर यहाँ पे मैं वापस कन्वर्ट करके अपने इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना चाहता हूं। तो गाइस अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो यहाँ पे $11 पर विड्रॉल की फीस चार्ज करता है। IND मनी वहां पे $20 पर विड्रॉल की फीस चार्ज करता है। पर विड्रॉल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट के अंदर, आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने, जैसे अभी मेरे अकाउंट बैलेंस के अंदर $320 है, ठीक है। अब मैं मान लीजिए $100 की एक रिक्वेस्ट डालना चाहता हूं, तो $100 के ऊपर IND मनी जो है $20 यहाँ पे काट लेगा और केवल $80 जो है मेरे इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट होते हैं। तो मान लीजिए मैं अगर एक को रिक्वेस्ट डालूंगा, मतलब पर विड्रॉल फीस यहाँ पे आपकी $20 चार्ज होगी। तो वहीं पे मैं वेस्टेड की बात करूं तो ये सिर्फ $11 चार्ज करता है, IND मनी 20 करता है। ग्रो की बात करूं तो काफी कम है, $9 है। विनवेस्टिया $10 है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म की भी $10 है। तो इसके अंदर आप विनर देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ग्रो प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद में जो थर्ड फीस होती है वो होती है शेयर बाइंग एंड सेलिंग। जी हाँ, तो जब भी आप कोई भी ट्रेड करते हैं यूएस स्टॉक्स को बाई करने के लिए तो आपकी एक फीस जो है चार्ज यहाँ पे लगता है, फीस लगती है। तो अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो यहाँ पे 0 फीस चार्ज करता है। IND मनी की बात करूं तो वो भी यहाँ पे 0 फीस चार्ज करता है। ग्रो की बात करूं तो गाइस यहाँ पे व्यू ट्रेड सिक्योरिटी के साथ में $0.02 का समथिंग यहाँ पे चार्ज लगता है। इसके अलावा विनवेस्टिया हो गया, स्टॉकल हो गया, ग्लोबलाइज हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हो गया, ये सभी जो है आपका $1 पर ट्रेड यहाँ पे चार्ज करेंगे। इसका मतलब है अगर मैं एप्पल के या माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो पहली बार जैसे मैं एक बार में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो महीने के मेरे को जो 3 ट्रेड होते हैं वो हमेशा फ्री मिलते हैं। 3 के बाद में गाइस ये हमेशा $1 पर ट्रेड बेसिकली यहाँ पे फीस चार्ज करते हैं। तो गाइस अगर मैं इसके अंदर विनर की बात करूं तो यहाँ पे वेस्टेड और IND मनी दोनों ही यहाँ पे बेस्ट है। इसके अलावा गाइस अगर मैं AMC फीस की बात करूं कि अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, ज्यादा आप ट्रेडिंग करना नहीं चाहते, एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, भूल जाना चाहते हैं आप 3-4 सालों के लिए, तो क्या आपकी कोई भी AMC फीस यहाँ पे चार्ज लगेगा? तो गाइस यहाँ पे मैं बात करूं वेस्टेड की तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, IND मनी का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, ग्रो का कोई चार्ज नहीं लगेगा, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे AMC फीस चार्ज नहीं करता है। तो गाइस अगर आप प्राइसिंग के मामले में देखेंगे ओवरऑल तो नंबर 1 प्लेटफॉर्म की बात करूं तो दैट इज द वेस्टेड। उसकी फीस काफी कम है, SBM बैंक की आपको फैसिलिटी देता है। अकाउंट ओपनिंग फीस भी जो है पहले यहाँ पे 300 रुपए हुआ करती थी, वो भी इन लोगों ने हटा दी है। तो अगर आप प्राइसिंग को देखकर जाना चाहते हैं कहीं पे भी तो वेस्टेड को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर आप IND मनी को यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा गाइस ग्रो हो गया, विनवेस्टिया हो गया, यहाँ सभी पे आपको अकाउंट ओपनिंग जो है फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट खुलवा लीजिए। लेकिन जब फंड ट्रांसफर की बात करूं तो जो 1000 से 1500 रुपए का आपका जो चार्ज लगने वाला है वो आप यहाँ पे बचा नहीं पाएंगे। उसके अलावा गाइस अगर मैं UI UX की भी बात करूं तो वेस्टेड और IND मनी दोनों का UI UX एकदम बेटर है। ग्रो की बात करूं तो उसका भी काफी बेटर है। इसके अलावा जितने भी नए प्लेटफॉर्म है, विनवेस्टिया, स्टॉकर, ग्लोबलाइज, इनका UI UX एज कंपेयर टू वेस्टेड, IND मनी, ग्रो तीनों से ही ज्यादा यहाँ पे बेटर है। तो गाइस अगर मैं विनर की बात कहूं कि अगर आप सारे कंपैरिजन कर लीजिए प्राइसिंग का, अकाउंट ओपनिंग का, सबका, तो देखिए अगर आपको एक डेडिकेट US स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एक अकाउंट चाहिए, कोई सेपरेट कंपनी चाहिए, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे वेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपको ये चाहिए कि मेरे इंडियन स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बाकी मेरे US के स्टॉक्स हो गए, वो सभी एक ही जगह के ऊपर मैं पूरा हैंडल कर सकूं, तो फिर गाइस आप यहाँ पे IND मनी के साथ में जा सकते हैं। साथ में गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप वेस्टेड के साथ में मेरी लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो $10 का यहाँ पे बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और गाइस मैं इसलिए यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा कि वेस्टेड ने मुझे बोला है या $10 का आप लोगों को रेफरल बोनस मिलेगा। जनरली मैं IND मनी और वेस्टेड दोनों को ही यहाँ पे काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और मुझे वेस्टेड थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा जो है मुझे पसंद आ चुका है। और ये काफी पुरानी कंपनी भी है, क्योंकि अगर मैं पुराने प्लेटफॉर्म्स की बात करूं US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो उसके अंदर वेस्टेड भी जो है काफी यहाँ पे पुराना नाम है एज कंपेयर टू IND मनी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। होप आप लोगों के सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।